साईं की बात। बच्चे, आज तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी मेरे बच्चे। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि वाले दिन ना तुम आज जो भी इच्छा महादेव के आगे रखोगे ना तो वो अवश्य पूरी होगी मेरे बच्चे। और ये मेरा आशीर्वाद है तुम पर, विशेष आशीर्वाद। आज तुम जो भी मांगोगे ना, जो कुछ भी मांगोगे आज वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन सच्चे दिल से मांगना। सच्चे दिल से मांगी गई आज कोई भी मनोकामना टल नहीं सकती, आज पूरी होगी। क्योंकि महादेव का आज हर एक बच्चे पर आशीर्वाद है और तुम पर भी मेरे बच्चे विशेष आशीर्वाद है। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो इन सब चीज़ों में ना पड़े कि उनके पास मंदिर जाने के लिए सामग्री नहीं है, उनके पास दूध नहीं, उनके पास शहद नहीं, उनके पास में फल नहीं है, बेलपत्र नहीं है। तो सुनो मेरी बात, महादेव ना इन सब चीज़ों से प्रसन्न नहीं होते। महादेव ना इन चीज़ों के मोहताज नहीं है मेरे बच्चे। पहली बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ उन्हीं का तो है। ये संसार, ये दुनिया, ये प्रकृति, ये इंसान, ये हर एक चीज़ उन्हीं की तो दी हुई है। सबसे बड़े हैं वो, महादेव हैं वो, देवों के महादेव हैं वो। तो उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी कहाँ से हो सकती है बोलो। तो कहीं से भी ना सुनकर कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सोचकर आज तुम व्रत ना रखो और अपने मन में वहम डाल लो कि तुम्हारे पास तो सामग्री नहीं। और अगर व्रत रख भी लो ना तो दूसरों को देखकर कि देखो उसकी थाली तो पूरी भरी हुई है और मेरी थाली में कुछ भी नहीं। तो ये मत सोचना। अगर तुम पेड़ से तोड़कर एक फूल भी उन्हें अर्पित करोगे ना, अपने मन से, दिल से करोगे, अपने मन की जोत जलाओगे ना, अगर तुम्हारे पास घी भी नहीं है, तेल भी नहीं है ना, तो अपने मन की जोत जलाना, उनके आगे हाथ जोड़ना, बस वही काफ़ी है। और आज ना एक काम और करना, तुम अपनी कोई भी एक बुरी आदत कुछ भी आज उनके आगे छोड़ कर आना, वही मंदिर में छोड़ आना मेरे बच्चे। तुम जानते हो मैं किस कमी और किस आदत के बारे में बात कर रहा हूँ। उस आदत को ना आज छोड़ दो मेरे बच्चे। आज का दिन बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि तुम उस आदत को छोड़ने के लिए बहुत तरीके अपनाए तुमने, लेकिन आज तक वो आदत छूट नहीं पाई। लेकिन आज महादेव की कृपा से ना वो तुम्हारी आदत छूट जाएगी। आज उनके चरणों में ना वो आदत को छोड़ देना, वहीं पर छोड़ देना और आज मांग कर आना। और जब तुम मंदिर पहुंचोगे ना तो मंदिर पहुंच कर ना सबसे पहले महादेव को प्रणाम करना और उसके बाद मुझे करना। मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले अपने इष्ट की पूजा करो, अपने भगवान की पूजा करो, अपने देव की पूजा करो, जो तुम्हारे देव हैं उनकी पूजा करो। मेरी पूजा बाद में करना। मेरी पूजा तभी स्वीकार होगी जब तुम महादेव की पूजा करोगे। और आज मंदिर तुम्हें जाना ही जाना है, आलस नहीं करना। कुछ मेरे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है तो वो घर पर ही पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो मंदिर जा सकते हैं ना उन्हें मंदिर जाना चाहिए मेरे बच्चे। आज ना मंदिर में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, बहुत सकारात्मक चीज़ें हैं। आज तुम जाना। आज तुम्हारी मनोकामना पूरी ना होना फिर तुम मुझसे शिकायत कर देना कि बाबा देखो मैंने कहा था और फिर भी नहीं हुआ। लेकिन शर्त यही है कि मन से और दिल से और सच्चे मन से मांगना। और कभी किसी का बुरा मांगने मत जाना, किसी के लिए बुरा भाव मत रखना। मांगने जाओ ना तो अच्छा मांगना, अच्छे से रहना, अच्छे से कहना उनसे। फिर देखना कि कैसे तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं होगी। तुम्हारी एक एक मनोकामना महादेव पूरी करेंगे, मैं पूरी करूँगा, चिंता मत करना। उनकी कृपा हो गई ना तुम पर, उनकी रहम नज़र तुम पर पड़ गई ना, तो वो भोले भंडारी हैं, वो बहुत भोले हैं। अगर उनकी कृपा हो गई ना तो देखना कैसे तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे, कैसे वो तुम पर नौछावर हो जाते हैं, तुम देख लेना। और जब उनकी छत्र छाया में तुम रहोगे ना तो तुम्हें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी, कोई भी कमी नहीं। क्योंकि वो खुद खाली रहकर, जंगलों में रहकर ना, तपस्या कर कर ना वो अपने बच्चों की झोली भरते हैं। वो खुद कुछ नहीं मांगते, उनके पास तो एक घर भी नहीं है। वो तो पहाड़ों पर विराजित रहते हैं, काशी में विराजित रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को महलों का सुख देते हैं। वो है महादेव, वो है महादेव मेरे बच्चे। तो उनके पास जाओ, उनसे मांगो। तुम्हें घर चाहिए ना, तुम्हें आज घर मिलेगा। तुम्हें पैसा चाहिए ना, तुम्हें पैसा मिलेगा। तुम्हें प्यार चाहिए, प्यार मिलेगा। रिश्ते मांगते हो, रिश्ते मिलेंगे। तुम देख लेना आज तुम्हें बहुत बहुत कुछ मिलने वाला है। जीवन साथी चाहोगे वो भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। तुम बस मांगो तो सही, जाओ तो सही उनके पास। तुम्हें आज सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ।
जो भी तुम्हारी इच्छा है ना, जो भी तुम्हारी मांग है ना, वो सब तुम्हें मिल जाएगा, तुम देखना। और सुनो, तुम ना किसी से मत पूछने जाओ कि तुम सही हो या गलत हो, किसी से भी मत पूछो, क्योंकि पता है क्यों? तुम जिस इंसान से पूछने जाओगे ना, आखिर है तो वो भी इंसान ना, तो वो तुम्हें कैसे बता सकता है कि वो सही है या गलत है चीज़ें? बोलो, तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है, उसकी सोच भी सीमित है, तुम्हारी भी सोच सीमित है। तो जो मैं तुमसे कहता हूँ ना, वो करो। अपने अंदर आंकलन करो, अपनी चीज़ों का आंकलन खुद से करो कि तुम कहाँ सही हो और कहाँ गलत हो, क्योंकि तुम्हारा मन जो गवाही देगा ना तुम्हारे लिए, वो ही रास्ता होगा, वही सही होगा। और सही गलत ना कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। तुम ये सही गलत के चक्कर में पड़ के ना, असमंजस में पड़ के ना परेशान हो जाओगे। अगर तुम्हारी वजह से किसी का दिल नहीं दुख रहा ना, अगर तुम्हारी वजह से किसी का नुकसान नहीं हो रहा, अगर तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आ रहे, पर उसमें तुम्हारा अच्छाई है, तुम्हारा अच्छा है ना, तो वो ठीक है ना, तो वो सही है ना मेरे बच्चे। और अगर तुम्हारे अच्छे के लिए है, तुम्हारे मन में खुशी मिल रही है, तुम्हारे मन को प्रसन्नता मिलती है किसी काम को करने के लिए, और वहाँ पर तुम किसी को दुख नहीं पहुँचा रहे हो, किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, तो वो सही है। तुम्हें सही गलत का मतलब गलत समझाया गया है। सही गलत का मतलब वो है, सही वो है कि सामने वाले का तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन अपना भला कर रहे हो, अपना अच्छा कर रहे हो, तो वो भी सही ही है मेरे बच्चे। समझो इस बात को। हमेशा ये नहीं कहता कि सामने वाले का अच्छा हो और तुम्हारा बुरा हो, तो वो भी गलत ही है ना। अगर अपना तुम अच्छा सोच रहे हो तो वहाँ तुम मतलबी नहीं हुए। किसने कह दिया कि तुम मतलबी हो? मतलबी वो होता है जो सिर्फ अपना अपना सोचता है, या फिर अपने बारे में सोच कर ना दूसरे का नुकसान करता है। तुम वैसा तो नहीं कर रहे ना, तुम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे ना। उसकी ज़िंदगी जैसी थी वैसे ही रहेगी, लेकिन अगर तुम अपनी ज़िंदगी में सुधार करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में रंग भरना चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, तो उसमें गलत क्या है, उसमें बुरा क्या है मेरे बच्चे? तो सही गलत कुछ नहीं है। सही वही है जो तुम्हारा मन है, सही वही है जहाँ तुम्हारी खुशी है, सही वही है जिसमें तुम्हारा मन खुश है, वही सही है, और बाकी सब गलत है। ये समझ लो मेरी बात को, और इसे गांठ बांध लो आज से। और ज़िंदगी में ना इतने भावुक मत हुआ करो। तुमने आज तक बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं जो भावुक होकर लिए, और वो गलत भी ठहरे। तुम जानते हो, हर बार ना दिल से फैसला नहीं लेना चाहिए। कभी कभी कई जगहों पर ना दिमाग भी इस्तेमाल किया करो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि सामने वाले की नीयत कैसी है, उसके अंदर क्या चल रहा है तुम्हारे लिए। तो फिर तुम ना हमेशा दिल से सोचते हो, भावुक होकर सोचते हो, भावनाओं में बह जाते हो। तो भावनाओं में मत बहा करो। मैंने हर इंसान के अंदर दिल भी दिया और दिमाग भी दिया। क्यों दिया? क्योंकि जहाँ पर दिल की ज़रूरत है ना, वहाँ दिल से सोचो, लेकिन जहाँ पर तुम्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत है ना, वहाँ पर दिमाग लगाकर भी सोचो। क्योंकि कभी कभी ना हम भावनाओं में इतना बह जाते हैं ना कि अपने साथ ही गलत कर बैठते हैं, और वो फैसले इतने गलत हो जाते हैं कि आगे चलकर ना फिर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होता, पीछे चलने का कोई रास्ता नहीं होता, फिर आगे ही आगे चलना होता है, सब कुछ पीछे छूट जाता है फिर। तो इसलिए सोच समझ कर, भावनाओं में बहकर कभी भी कोई फैसला मत लेना। कभी कभी चीज़ों के लिए ना तुम्हें बिल्कुल दिमाग से भी सोचना पड़ेगा। दिमाग से सोचोगे ना तो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे, दिल से सोचोगे तो परेशान हो जाओगे। दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करो, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर। समझे ना इस बात को? और सुनो, किसी की ज़िंदगी का अगर तुम सहारा बनना चाहते हो ना, तो इससे बड़े पुण्य का काम क्या हो सकता है मेरे बच्चे। अगर तुम्हारी वजह से किसी की ज़िंदगी में सुधार हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से किसी का अच्छा हो रहा है ना, तो उसमें बुराई क्या है? और सुनो, जो तुम आगे बनना चाहते हो ना, जो करना चाह रहे हो वो करो। तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है, अपनी हिम्मत को बिखरने मत देना। अब पीछे मत हटना। अब तुमने आगे कदम बढ़ा ही लिया है, सोच ही लिया है ना, तो तुम अपने लक्ष्य की ओर चलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वो होगा, ज़रूर ज़रूर होगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।